हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाउंड इंजीनियर्स। सो गाइज, आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे चल रहा होगा जेएसएससी जेई का। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सेम, यानी जेएसएससी जेई के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फाइनल सिलेक्शन में। तो इसका ब्रांच वाइज वेटेज कितना है, यानी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कितना क्वेश्चंस पिछले बार पूछा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके देखेंगे कि इस बार आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस कितना क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है फ्रॉम 3 डिफरेंट ब्रांचेज। ठीक है। और ये भी डिस्कशन करेंगे कि सिविल और मैकेनिकल मिला के लाइक एज अ सिविल स्टूडेंट एक सिविल का बंदा कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट दैट विल बी डिस्कसिंग इज टॉपिक वाइज वेटेज, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए टॉपिक वाइज वेटेज क्या था प्रीवियस क्वेश्चंस में, यानी 2014 वाले क्वेश्चंस में। फिर बात करते हैं नोट्स रिवीजन। नोट्स रिवीजन आपको ये बचे हुए दिन में कितना करना है और कैसे करना है। ठीक है। क्योंकि ये जो भी 15 डेज बचा है ना, 15-16 डेज, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। ओके। और नेक्स्ट थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग इज बुक्स प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कौन सा बुक्स हमको प्रैक्टिस करना चाहिए फॉर टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। एंड लास्टली वी विल डिस्कसिंग अबाउट टेस्ट। ठीक है, कि आपको टेस्ट ये बचे हुए पीरियड में कितना टेस्ट देना चाहिए और कहाँ से देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। तो हाँ दोस्तों, यदि आप जेएसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। दिस इज़ फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। और ये जो टेस्ट है ये जून 18 7 बजे होगा इवनिंग में। ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने इनरोल कर रखा है। यदि आप अपना प्रिपरेशन लेवल चेक करना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि वेयर यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन, देन यू मस्ट टेक दिस टेस्ट। ठीक है। टेस्ट देने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, वहाँ पे रिस्पेक्टिव ब्रांचेस का जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। और लिंक क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। यदि वहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा है अप्लाई कूपन कोड, तो वहाँ पे आप सिंपली आपको कैपिटल में ए ही अप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट के लिए इनरोल हो जाओ। उसके बाद ये आप टेस्ट दे सकते हो। आई रिकमेंड एवरीवन टू अपेयर फॉर दिस टेस्ट। वन मोर थिंग, अनअकैडमी अभी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका सेंटर है, तिलवानी सर्किल, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, कोटा में। ठीक है। टॉप एजुकेटेड से आप पढ़ सकते हो अनअकैडमी के सेंटर्स पे ऑफलाइन मोड पे। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच वाइज वेटेज। जनरल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच वाइज वेटेज था उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिविल की बात करें, विदाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सब को यदि हम एक्सक्लूड करें, उसके बाद भी सिविल से अराउंड 50 क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है। एक दो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकता है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल के बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन हैं, तो उससे एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर। बट क्वेश्चंस यहाँ पे आप 50 मान के चल सकते हो। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन सिविल से थे। ठीक है। और मैकेनिकल की बात करें तो ये सब्जेक्ट छोड़ के 44 क्वेश्चन था मैकेनिकल से, और इलेक्ट्रिकल से 26 क्वेश्चन था। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है क्योंकि जो पावर प्लांट है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सिविल का, यानी एक सिविल का बंदा कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था इन द प्रीवियस एग्जाम, यानी 2014 वाले एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 72 क्वेश्चंस एक सिविल का बंदा अटेम्प्ट आराम से कर सकता था। क्योंकि ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं, रैंडमली नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद क्वेश्चंस एनालाइज किया है और इसका सॉल्यूशन भी अपलोड किया हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में, यानी सेम इसी चैनल पे। ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 72 क्वेश्चंस आप बना सकते हो यदि आप सिविल के हो। ठीक है। इसका यदि परसेंटेज कैलकुलेट करें तो अराउंड आ रहा है 60%। ठीक है। तो 60% यानी इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 120 से, विल बी गेटिंग 60%। ठीक है। अब 60% की बात करें 2022 में, यानी कितना क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इन 2022। ठीक है। अब 2022 में कितना क्वेश्चन होगा? 80 क्वेश्चन होगा। ठीक है। 80 का यदि हम निकाले 60% तो ये आ रहा है अराउंड 48 क्वेश्चन।
तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 48 to 50 क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जो एक सिविल का बंदा आराम से सॉल्व कर सकता है विदाउट एनी स्पेशल नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इतना क्वेश्चंस आपको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये गारंटी नहीं बोल रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि सिविल वाले पेपर में भी तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता है। ठीक, बट इतना क्वेश्चन सॉल्वेबल है। ठीक है, एक सिविल के लिए। वही बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, तो 44 क्वेश्चंस पूछा था और इलेक्ट्रिकल में 26 क्वेश्चन था, तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 22% आ रहा है। ठीक है, 2022 की बात करें तो आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 17 से 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ, इतना क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आउट ऑफ जनरल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल इंजीनियरिंग में जो मैकेनिकल का टॉपिक है उस पर कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन था, फ्लूइड से 8 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 12 क्वेश्चन, पावर प्लांट से 7 क्वेश्चन था, आईसी इंजन से 3, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से 3 था, और इंजीनियरिंग मटेरियल एंड शॉम, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल एक बेसिकली शॉम का ही पार्ट है, तो इससे दोनों मिला के 6 क्वेश्चन था। मशीन डिजाइन से 1 था, मैन्युफैक्चरिंग एंड थ्योरी ऑफ मशीन से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो यदि एक सिविल का स्टूडेंट आप हो तो उसमें से आप ये सारे सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर सकते हो, लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड हो गया, फिर यहाँ पे आपका सोम हो गया। ठीक है, अब आपको जो रिमेनिंग टॉपिक है उसमें से आप देख सकते हो कि मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड थ्योरी मशीन, तो इससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछा गया। तीनों टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको जो पढ़ना वो ओनली 4 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपका 4 टॉपिक ही है। आप कोई भी बुक से 4 टॉपिक पढ़ लो या तो वीडियो से पढ़ लो, दैट विल बेनिफिट यू। ठीक है, यदि आप शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हैं तो खुरमी से कर सकते हैं या तो फिर उपकार पब्लिकेशन का बुक से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें थियोरी ज़्यादा नहीं दिया हुआ बट ऑब्जेक्टिव अच्छा दिया हुआ, बट ऑब्जेक्टिव में एक प्रॉब्लम है कि उसका जो आंसर की है वो थोड़ा गलत है कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है गाइस, आगे का कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं, लाइक नोट्स रिवीजन हमको कैसे करना है। ये जो रिमेनिंग 15 to 16 डेज है इस पे नोट्स रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 3-4 साल से तो तैयारी कर ही रहे हो। ठीक है, या तो फिर अभी के रिसेंट पास आउट हो। यदि जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जिसका नोट्स मतलब सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छा पकड़ है टेक्निकल के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आप जल्दी भूलते हो, तो उसको पहले रिवीजन करना है। और उस रिवीजन करने के बाद तुरंत आपको एसएससी जेई का जो बुक है उससे तुरंत आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल के लिए। और ये सॉल्व करने के बाद और भी बुक आप रेफ़र कर सकते हो इफ़ यू हैव इनफ टाइम। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद फिर अब धीरे धीरे जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो टॉपिक्स आपको पहले करना है जो कि आप बहुत दिन से नहीं पढ़े हो। ठीक है, उसका रिवीजन पहले कर लेना है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस बना लेना ताकि आपका जो फ्लो है वो अच्छे से बन जाए। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा बुक हमको प्रैक्टिस के लिए चाहिए टेक्निकल का। तो टेक्निकल के लिए अभी मैंने बोला एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर है वो आप पहले तो ये मेन फोकस ये होना चाहिए, फिर गुप्ता एंड गुप्ता। ठीक है, 2 बुक मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बोला था। ठीक है, उसके बाद यदि आपको कुछ लगता है कि इतना मैंने बना लिया तो और इसके अलावे मैं बोलूँगा यदि एक्स्ट्रा बुक भी आपको बनाना है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बनाइए। ठीक है, यदि आप सिविल से हैं तो मैं सिविल के लिए बोलूँगा सर्वेइंग हो गया, एक हो गया इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। ठीक है, सर्वेइंग, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ये 3 जो टॉपिक है ना, यानी 3 सब्जेक्ट है ना, इसका क्वेश्चंस आप कहीं से भी बनाओ, जितना क्वेश्चंस बना सकते हो उतना बनाइए, क्योंकि इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आता है एक और बीएमसी। ठीक है, इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आता है, तो इसमें आप जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल टाइप नहीं रहता है,
इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। और नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में आपको जो झारखंड वाला पार्ट है, तो झारखंड वाला पार्ट में आप लूसेंट का बुक ले लीजिए, ठीक है। अर्लियर उड़ान का पब्लिकेशन का भी ठीक रहता है, बट लूसेंट का पतला बुक आता है, उसमें आप आराम से 2-3 दिन में पूरा झारखंड पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी इंडिया जीके में तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जीके सबको कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर सेम लूसेंट कर लेना है। अब आ जाता है कि मैथ्स एंड रीजनिंग कैसे करें इन दिस रिमेनिंग टाइम। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ले लेना है मॉडल सेट। क्या ले लेना है? मॉडल सेट ले लेना है, ठीक है। कोई भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हो जिसमें एटलीस्ट 10 to 15 जो मॉडल सेट उसमें दिया रहेगा। तो मॉडल सेट में आपको क्या करना है कि जो रीजनिंग एंड जो मैथ्स वाला पार्ट है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 10-15 सेट आप लगाओगे तो इस पे आपका पकड़ बन जाएगा, ठीक है। और इस एग्जाम के लिए इतना ही चाहिए, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, ठीक है। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट अभी मैंने बोला कि टेस्ट आप कहीं से भी दे सकते हो, लाइक टेक्स्ट बुक हो गया। और अनअकैडमी में जैसा कि अभी मैंने पहले ही बोला, अनअकैडमी में कल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 18 को, कल नहीं 18 को होने वाला, 18 या 17 को, जो भी मैंने बोला। और वहाँ से आप दे सकते हो, ये टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। आई होप दिस वीडियो will help you, and if you are new to this channel, please subscribe the channel, and finally thanks for watching.